हेलो एवरीवन, मैं हूं हर्षिता, एक इंग्लिश लर्नर और लॉ स्टूडेंट और आपको अपनी जर्नी में साथ लेकर चलना चाहती हूं। तो अगर आप एक बिगनर हैं, ये चैनल आपके लिए बेस्ट है। इस चैनल पर आपको डेली इंग्लिश, स्पोकन इंग्लिश और लीगल इंग्लिश के यूजफुल वीडियोस मिलते रहेंगे। तो चलिए आज की लर्निंग को जल्दी से शुरू करते हैं। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस WH क्वेश्चन। देखिए WH क्वेश्चन में मेंबर कौन कौन से होते हैं। WH क्वेश्चन में मेंबर होते हैं हमारे व्हाट, वाई, विच, वेयर, व्हेन, हुज एंड हु। ओके, बेसिकली ये हमारे मेंबर्स होते हैं। जो हाउ होता है उस हाउ को हम इंक्लूड कर लेते हैं, बट हमारे मोस्ट जो हमारे मेन मेंबर्स होते हैं वो हमारे व्हाट, वेयर, वाई, व्हेन, विच, हुज एंड हु होता है। अब WH क्वेश्चंस का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, मतलब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में WH क्वेश्चंस को यूज़ करते हैं। सो इनका ऑब्जेक्टिव होता है टू आस्क क्वेश्चन जो कि प्रेजेंट एंड फ्यूचर टाइम से रिलेटेड हो। ठीक है ना, टू आस्क क्वेश्चंस रिलेटेड टू प्रेजेंट एंड फ्यूचर टाइम। फॉर एग्जाम्पल, व्हाट आर यू डूइंग, विच बुक इज दिस, वाई शी इज क्राइंग, व्हेन विल दे कम, हुज बुक इज दिस। तो ये सब नॉर्मली ये सब क्वेश्चन, ये सब जो मतलब एक सेंटेंसेस हैं वो सब हमारे प्रेजेंट टाइम के क्वेश्चंस को पूछने। इनका ऑब्जेक्टिव क्या है? इनका ऑब्जेक्टिव है कि हमारे प्रेजेंट टाइम और फ्यूचर टाइम से रिलेटेड क्वेश्चंस को पूछ रहे हैं, उन काम को पूछ रहे हैं जो अभी हो रहा है, मतलब वो क्यों रो रही है। वाई शी इज क्राइंग, व्हेन दे विल कम, वो कब आएंगे, व्हेन दे विल गो, वो कब जाएंगे, व्हाट आर दे सेइंग, वो क्या कह रहे हैं, लाइक व्हाट आर दे ईटिंग, वो क्या खा रहे हैं। ठीक है, व्हाट इज शी ईटिंग, व्हाट इज ही ईटिंग, वाई इज शी डांसिंग, वो क्यों डांस कर रही है। अब इसका रूल क्या होता है? इसका रूल होता है सिंपल WH वर्ड प्लस इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसका मेनली ये इसका मतलब WH क्वेश्चन को फ्रेम करने का यही फॉर्मूला होता है। इज हम यूज़ करते हैं इट इज़, ही, शी इज़ इंडिविजुअल के साथ, एम हम यूज़ करते हैं आई के साथ, एंड आर हम यूज़ करते हैं दे के साथ। सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन ING एंड देन हमारा ऑब्जेक्ट। ठीक है, सो व्हाट, वाई, विच, वेयर, व्हेन, हुज, हु, ये सब मेन होते हैं WH क्वेश्चंस में फैमिली मेम्बर्स। इनका ऑब्जेक्टिव होता है आस्क क्वेश्चंस रिलेटेड टू प्रेजेंट एंड फ्यूचर टाइम। WH क्वेश्चंस को समझना बहुत ईजी है, बट इसको और ज़्यादा हमेशा के मतलब आपको हमेशा के लिए ये कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए तो आप प्लीज़, मेरी रिक्वेस्ट है आप ऐसा करिएगा कि प्लस कमेंट बॉक्स में आप व्हाट, वेयर, वाई, व्हेन, विच, हुज, हु इनको यूज़ करके आप एक एक बहुत ही सिंपल बिगनर सेंटेंसेस को लिखिएगा खुद से बनाकर। आप जब आप उन सेंटेंस को खुद से फ्रेम करके लिखेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आपको वो कॉन्सेप्ट बहुत ही ईजिली और ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। ओके, और मैं आपको भी बताना चाहती हूँ कि अगर आप एक बिगनर हैं, अगर आप मतलब आपने अगर नया मेरे चैनल को ज्वाइन किया है, सो मेरे चैनल पर आपको सेल्फ इंट्रोडक्शन एज अ बिगनर सबसे पहले मेरी वीडियो है, उसको आप ज़रूर देखिएगा, क्योंकि एज अ इंग्लिश कम्युनिकेटर, एज एन इंग्लिश लर्नर जो कि एक बिगनर हो उसके लिए सेल्फ इंट्रोडक्शन जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। वो सेल्फ इंट्रोडक्शन मैंने विद अंडर 5 मिनट्स आपको समझाया है, जो कि बिगनर लेवल का है। वो बहुत ईजी है, आपकी बहुत हेल्प करेगा, चाहे आप कॉलेज स्टूडेंट हो, स्कूल स्टूडेंट हो, या फिर आप आगे इंटरव्यू देने वाले हों तो। और उसके बाद मैंने अपनी एक वीडियो लीगल इंग्लिश की भी डाली है, जो कि लॉ स्टूडेंट्स के लिए और जनरली नॉलेज के लिए हम सबकी बहुत ज़रूरी है। उसके बाद मैंने प्रेजेंट टेंसेस की सीरीज़ को शुरू किया है, जिसमें मैंने आपको सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट एंड सिंपल फ्यूचर बता दिया है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस क्या आता है वो बता दिया, एंड प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में WH क्वेश्चन से पहले भी सेंटेंसेस के 2 सेंटेंसेस के फॉर्म आते हैं, नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव, मैंने उसको भी बता दिया है। सो प्लीज़ आप इन सबको सीक्वल वाइज देखिएगा। जब आप सीक्वेंस से देखेंगे तो आपको, क्योंकि सारे टेंसेस एक दूसरे से रिलेटेड है, तो आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो, एंड इफ़ यू फाइंड इट यूजफुल देन प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एलिवेट विथ हर्षिता पांडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, कीप लर्निंग, एंड नेक्स्ट वीडियो में हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की बात करेंगे।